हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समर्थ फैमिली। माई सेल्फ दिलीप कुमावत और मैं आज आपको बताऊंगा बिजनेस स्टडीज़ के सिलेबस के बारे में। जिसने भी CUET एग्ज़ाम के लिए बिजनेस स्टडी एज ए डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उसके सिलेबस के बारे में आज डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं, जो भी आपका CUET एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस आपका निर्धारित किया गया है वो आपका 12th क्लास का जो भी टॉपिक थे वो ही इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इसके अलावा जो 11th का कोई भी पार्ट है वो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। तो जो भी आपने अभी तक पढ़ा है 12th क्लास में, जो आपने अब तक पढ़ा है उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके MCQs देखेंगे और उसके बारे में डिटेल में प्लान करके चलेंगे। क्या क्या उसमें जो आपने पढ़ा है अभी तक 12th क्लास में उससे एक्स्ट्रा क्या हो सकता है, प्रैक्टिकली उसको हम लॉजिकली उसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं अपना सिलेबस क्या क्या उसमें इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट जो टॉपिक है अपना नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का जो नेचर है, क्या उसका नेचर है और क्या उसके सिग्निफिकेंस है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। मैनेजमेंट, उसका कॉन्सेप्ट, उसके ऑब्जेक्टिव्स, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद जो अपना टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज ए साइंस, आर्ट और प्रोफेशन। मैनेजमेंट को एज ए साइंस अपन देखते हैं, आर्ट देखते हैं, प्रोफेशन देखते हैं, ये इसके बारे में स्टडी करेंगे। लेवल ऑफ मैनेजमेंट देखते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, इसमें लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। उसमें कौन कौन से मैनेजर्स आते हैं, कौन कौन से डिविजन्स आते हैं वो इसके अंदर देखेंगे। हर एक लेवल में किसको इंक्लूड किया गया है वो देखेंगे। उसका फंक्शन क्या होता है वो उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है अपना मैनेजमेंट फंक्शंस। फंक्शंस क्या होता है मैनेजमेंट का? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं जो कि अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये आपके टॉपिक्स भी हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेशन का नेचर देखेंगे और उसका इम्पोर्टेंस देखेंगे। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस देखेंगे। कौन कौन से उसके प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, किस तरीके से अपन उसको यूज़ में लेंगे। फेओल्स का जो प्रिंसिपल है वो देखेंगे। टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट सिस्टम देखेंगे, उसके प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है अपना बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट, एक बिजनेस होता है वो विदाउट एनवायरनमेंट ग्रो नहीं कर सकता। तो एक बिजनेस का एनवायरनमेंट क्या रहेगा, एनवायरनमेंट में किस तरीके से वो एनवायरनमेंट बिजनेस को किस तरीके से अफेक्ट करेगा, वो चीज़ें इसके अंदर देखेंगे अपन। बिजनेस एनवायरनमेंट, इसके मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस देखेंगे। डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इसमें इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल, इन सब का क्या बिजनेस के ऊपर क्या अफेक्ट होगा, ये सब इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंडिया में कैसा है, उसका इम्पैक्ट क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, उसके चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू अडॉप्शन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की जो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी निकाली है ना, उसका इकोनॉमिक, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो उसका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट देखेंगे इंडिया में। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है प्लानिंग। हर एक किसी भी चीज़ के लिए अपने को प्लान करना पड़ता है। जैसे मैनेजमेंट का नेचर होता है, मैनेजमेंट का जो नेचर होता है वो परवेसिव होता है, उसी तरीके से प्लानिंग भी एक परवेसिव नेचर है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। किसी भी चीज़ के लिए अपने को प्लान करना पड़ता है।
पढ़ाई हो चाहे कोई भी चीज़ हो, उसके लिए प्लान करना पड़ता है। तो बिजनेस एक किसी भी कंट्री के लिए एक इम्पोर्टेंट है, इंडिविजुअल के लिए है ना, जो उसका एंटरप्रेन्योर है, ओनर है, उसके लिए है। तो वो हर एक चीज़ प्लान करके चलता है। तो इसमें अपन देखेंगे उसका मीनिंग, उसके फीचर्स, इम्पोर्टेंस, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की प्रोसेस देखेंगे। प्रोसेस इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट। आपके जितने भी टॉपिक्स है उसमें प्रोसेस एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको अपन अच्छे से देखेंगे। टाइप्स ऑफ प्लान्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, उसके स्ट्रेटजी, पॉलिसीज़, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट एंड प्रोग्राम, इसके बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइजिंग। प्लान बना लिया, मैनेजमेंट देख लिया, उसी के अंदर आ गया। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग, चीज़ों को किस तरीके से अपन ऑर्गेनाइज करते हैं। उसमें देखते हैं मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ये अगेन इम्पोर्टेंट पार्ट है स्टेप्स। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, फंक्शनल, डिविजनल, इस लेवल पे अपन देखेंगे। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है। उसके बाद डेलीगेशंस, मीनिंग देखेंगे, उसका एलिमेंट्स देखेंगे, इंपॉर्टेंस देखेंगे। डेलीगेशन किस किस को अपने को जो ऑथराइजेशन देना है, ये इस टॉपिक के बारे इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन, उसका मीनिंग देखेंगे, इंपॉर्टेंस देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है, वो इस टॉपिक में अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है स्टाफिंग। स्टाफिंग जो स्टाफ से बना है। स्टाफ मतलब एम्प्लॉय मान लो आप कंपनी के, तो स्टाफ इसमें रिक्रूटमेंट आता है, स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट आता है, उसका सिलेक्शन आता है, ठीक है। तो उसके बारे में देखेंगे। मीनिंग देखेंगे, इसका नीड क्या हुआ, कब ज़रूरत पड़ती है इसकी। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग देखेंगे। स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, HR मैनेजमेंट का ये पार्ट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टेप्स इन द स्टाफिंग प्रोसेस, स्टाफिंग प्रोसेस का स्टेप्स इम्पोर्टेंट पार्ट, अगेन इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे रिक्रूटमेंट, मीनिंग एंड सोर्सेस। रिक्रूटमेंट इज ए पॉजिटिव एंड सिलेक्शन इज नेगेटिव, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इसका देखेंगे मीनिंग एंड प्रोसेस, सिलेक्शन की क्या प्रोसेस होगी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है ट्रेनिंग डेवलपमेंट, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उसका ट्रेनिंग और डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, उसका देखेंगे। नीड्स, मेथड्स क्या क्या रहेंगे। ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब मेथड्स कौन कौन से होते हैं ट्रेनिंग के, वो अपन इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है डायरेक्टिंग। सिलेक्शन हो गया एम्प्लॉयज़ का, उसके बाद उनको डायरेक्ट तो करना पड़ेगा ना, डायरेक्शन देना पड़ेगा, तो वो चीज़ें अपन पढ़ेंगे डायरेक्टिंग में। उसमें देखेंगे मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शंस देखेंगे। सुपरविजन क्या होता है, उसकी मीनिंग, इम्पोर्टेंस, मोटिवेशन, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। मेस्लो हिरार्की ऑफ नीड्स देखेंगे। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है लीडरशिप। लीडरशिप का मीनिंग क्या होता है, लीडरशिप के इम्पोर्टेंस क्या है, क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड लीडर क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीनिंग क्या होता है, कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, कम्युनिकेशन का फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस क्या होता है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं, उसके बारे में अपन देखेंगे। उसके बाद जो आपका टॉपिक आता है वो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ता है ना बिजनेस में, इसके लिए अपन देखेंगे मीनिंग, इम्पोर्टेंस, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग में
क्या रिलेशनशिप है वो इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। जो अपन ने प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही है ना, वो चीज़ें अपने कंट्रोल में है, तो वो चीज़ें अपन इस टॉपिक में देखेंगे। स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल किस तरीके से करेंगे, उसकी क्या स्टेप्स होगी वो इसमें देखेंगे। टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोल करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स होगी वो इसमें अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक से अपना बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस के लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें अपन देखेंगे मीनिंग, रोल, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या रोल है, उसका मीनिंग क्या है वो डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होगा, उसका मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा कंपनी का, मीनिंग एंड फैक्टर्स देखेंगे, उसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल क्या होती है, उसका मीनिंग देखेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर रिक्वायरमेंट, जो अपने को फिक्स कैपिटल चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए, उसका कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। अपने को रिक्वायरमेंट होती है वर्किंग कैपिटल की, फिक्स कैपिटल की। फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बारे में देखेंगे, उनका क्या मीनिंग होता है और उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो उसको क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो इस टॉपिक में अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है अपना फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट्स, कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये इसमें देखेंगे। कैपिटल मार्केट, नेचर एंड टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। कैपिटल मार्केट है उसका नेचर देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, उसके टाइप्स है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। इसके बाद डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में क्या डिफरेंस होता है वो इसमें डिस्कस करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज, मीनिंग, फंक्शन, NSCI, OCTI, ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या होता है वो इसमें डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आता है अपना सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, सेबी के फंक्शंस क्या होते हैं वो इसके अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग में जो आपके टॉपिक है वो है मार्केटिंग, उसका मीनिंग, फंक्शन और रोल। उसके बाद डिस्टिंक्शन बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, मार्केटिंग क्या होता है और सेलिंग क्या होता है, उसके अंदर डिफरेंस क्या है वो इसमें देखेंगे अपन। उसके बाद मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट के बारे में पता करेंगे, प्रोडक्ट का नेचर क्या होता है, क्लासिफिकेशन उसका कैसे करेंगे, ब्रांडिंग उसकी क्या होती है, लेबलिंग क्या होती है एंड पैकेजिंग, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मीनिंग देखेंगे, रोल देखेंगे। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन उसका मीनिंग समझेंगे इसमें, और जो डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल रहेंगे वो क्या क्या रहेंगे वो इसके बारे में पता करेंगे। मीनिंग देखेंगे, उसमें टाइप्स क्या क्या होंगे, फैक्टर्स क्या क्या होंगे जो अपने जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल रहेगा उसको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स है उसके बारे में देखेंगे। डिटरमाइनिंग द चॉइस ऑफ चैनल, कौन सा चैनल अपना अच्छा रहेगा उसकी चॉइस के लिए उसको कौन कौन से फैक्टर रहेंगे, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रमोशन क्या होता है, उसका मीनिंग, रोल, प्रमोशन मिक्स क्या होता है, रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग, ऑब्जेक्टिव्स टू एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है वो इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में प्राइस, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग, प्राइस को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। मार्केटिंग के बाद अपना टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक डिसाइड किया गया है जो बनाया गया है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कंज्यूमर जो प्रोडक्ट खरीदता है तो उसके लिए भी कुछ प्रोटेक्शन होने चाहिए। तो इस टॉपिक में अपन कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे।
इम्पोर्टेंस इसमें है टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसका कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्या इम्पोर्टेंस है, कंज्यूमर के राइट्स क्या क्या हैं, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अपन क्या क्या रास्ते अपना सकते हैं, कंज्यूमर अवेयरनेस कैसे ला सकते हैं अपन, लीगल रेड्रेसल विद स्पेशल रेफरेंस टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग अपन लीगली उसका रेड्रेसल किस तरीके से कर सकते हैं, जो भी कंज्यूमर के सामने दिक्कतें आती है उसका रेड्रेसल अपन लीगली किस तरीके से कर सकते हैं, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे। उसके बाद आता है रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ। जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस है जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, जो एनजीओज है जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, कंज्यूमर की अवेयरनेस के लिए बनाए गए हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो आपका लास्ट टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योर का डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, फंक्शंस क्या होंगे इसके, उसकी नीड क्यों पड़ी अपने को, क्या ज़रूरत आई कि अपने को एंटरप्रेन्योर के डेवलपमेंट के लिए ये सब करना पड़ा। एंटरप्रेन्योरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, कॉम्पिटेंसीज क्या क्या हैं, वो इसमें डिस्कस करेंगे। प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, प्रोसेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जिसमें से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो इसके अंदर अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। हर एक जिस टॉपिक में स्टेप्स आती है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज़ क्या होती है, उसका एटीट्यूड, मोटिवेशन, मीनिंग एंड कंसेप्ट देखेंगे इस टॉपिक में, और अपन सारे के सारे टॉपिक अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये आपका सिलेबस है जो आपको CUET एग्ज़ाम में मिलेगा, और इसी के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसको अच्छे से अपन करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। और थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर में। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले जो भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। थैंक यू।